जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आंसर की आ चुकी है, तो आप लोग देख रहे हैं 11 सितंबर से आंसर की जारी हो चुकी है। 11, 12, 13 यानी कि 23, 24, 25 अगस्त के जो अभ्यर्थी थे, फर्स्ट व सेकंड शिफ्ट के अभ्यर्थियों ने अपने जो है आंसर मैच कर लिए हैं। तो लगभग प्राय यह देखा जा रहा है कि 15 से 20 जो है मार्क्स लगभग घट रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है, जो पहले मार्क्स मिलाए थे वो यूट्यूब से मिलाए थे, और जो अब आए हैं वो भर्ती बोर्ड। वही मैंने बताया था, जो पहले बताया था कि भर्ती बोर्ड का जब आंसर की आएगी तो उसमें जो है नंबर जो है उसमें कम हो सकते हैं, और वही हुआ है। तो देखिए, ऐसा आपके साथ ही नहीं हुआ है, ऐसा बहुत अभ्यर्थी हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है। तो आप मान के चलिए 23, 24, 25 में लगभग करीब करीब कुछ शिफ्ट हैं जिसमें प्रश्न गलत है। तो जो प्रश्न गलत है उसका आपको बेनिफिट मिलेगा, उसको तो भर्ती बोर्ड के द्वारा उसका नंबर आपको दिया जाएगा। परंतु जो क्वेश्चन आपने पहले यूट्यूब से मिलाए थे और अब भर्ती बोर्ड के द्वारा जो आंसर मिलाए जा रहे हैं, और भर्ती बोर्ड के द्वारा जो आंसर की आई है उसमें वो प्रश्न सही बताए जा रहे हैं। तो जो भर्ती बोर्ड के द्वारा आए हैं उनको सही बताया जा रहा है, तो वही अब सही माना जाएगा। और जो आपत्ति दर्ज की जा रही है, तो आपत्ति आप दर्ज कर सकते हैं। उसके लिए आपको लग रहा है कि आप प्रश्न भर्ती बोर्ड के द्वारा गलत बताया जा रहा है और आपके हिसाब से सही है, तो आप उसको आप जो भर्ती बोर्ड की साइट है वहां पे जो है आपत्ति के लिए जो लिंक दे रखा है, वहां से आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं और उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके आप वहां पे आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। और आप ये मानिए कि ये फाइनल आंसर की नहीं है, इसके बाद आंसर की और आएगी और फिर आप अपने आंसर उससे मैच करेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो है जो गलत है उनको हटाया गया है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, मान के चलिए जैसे जो आपत्ति वाले हैं अगर उनको सही किया जाता है तो आपके प्रश्न और भी सही होंगे। तो देखिए, अगर जो अभी जो 23, 24, 25 अगस्त की जो आंसर की आई है उसमें 15 से 20 मार्क्स लगभग सभी के घट रहे हैं। तो जिनके नंबर पहले इतने बन रहे थे अब उनके इतने नंबर नहीं बन रहे हैं, उनके नंबर घट के काफी कम हो गए हैं। तो मान के ये चलिए कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं जाएगी। जब मैंने पहले वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने यही बताया था कि कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं हाई जाएगी, क्योंकि इतनी कट ऑफ कभी नहीं गई। जो लोग बता रहे हैं वह गलत बता रहे हैं। आप अगर जो मान के चलें कट ऑफ के बारे में भ्रमित ना हो, तो 165, 168, 165 प्लस 168 मार्क्स मान लीजिए सही हैं गर्ल्स के, तो वो अपनी रनिंग स्टार्ट करें। और 2-4 नंबर इधर उधर हो सकता है, कोई क्लियर नहीं बता सकता है आपको कट ऑफ कितनी जाएगी, तो आप रनिंग बिल्कुल स्टार्ट कर दें। देखिए, अगर जो आपने एग्जाम दिया है और आपका एग्जाम इतने में इतने स्कोर बन रहा है, तो आप डेफिनेटली रनिंग स्टार्ट कर दें, क्योंकि रनिंग एक दिन में कंप्लीट नहीं की जा सकती है। और जिन गर्ल्स के इतने मार्क्स हैं तो वह अपनी रनिंग स्टार्ट कर दे। देखिए, 41,520 में जो बहुत से ज्यादा लोग फेल हुए थे, उनकी फेल होने की सबसे बड़ी, मेरा भी सिलेक्शन हुआ था और हम भी रनिंग में फेल हो गए थे। तो देखिए, उसमें सबसे बड़ी वजह यही थी कि हम लोग को यही लग रहा था कि रनिंग के लिए समय मिलेगा, बट रनिंग के लिए समय नहीं मिला था। डीवी के एक दिन बाद रनिंग लग गई थी। तो अब इतने दिन में आप क्या कर सकते हैं? और यही लग रहा था कि 2 से 3 महीने का समय रनिंग के लिए मिला था, जो कि अच्छे से रनिंग क्लियर की जा सकती थी, मगर समय नहीं मिला था, इसलिए काफी ज्यादा लोग फेल हो गए थे। तो आप लोगों के मार्क्स इतने बन रहे हैं तो आप रनिंग स्टार्ट कर दीजिए। देखिए, अभी फाइनल आंसर की आएगी तब आप अपने नंबर मैच कर लीजिएगा। और नॉर्मलाइजेशन का बहुत बड़ा रोल रहेगा। नॉर्मलाइजेशन में जो 41,520 थी उसमें करीब करीब 30 से 35 मार्क्स लोगों के बढ़ गए थे नॉर्मलाइजेशन में। तो आप ये ना सोचिए कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप रनिंग कंप्लीट कीजिए। जब आप रनिंग नहीं कर पाएंगे तो आप फाइनली बाहर हो जाएंगे, इसलिए आप रनिंग अपनी तैयार कर लीजिए। और दूसरी चीज ये देखिए, 12,000 प्लस जो है गर्ल्स की जो है इसमें वैकेंसी है। तो अब ये मान के चलिए करीब करीब 30,000 गर्ल्स इसमें बुलाई जाएंगी। तो अब जो है कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ जितना मैंने बताया है, अगर जो इतने में आपके नंबर बन रहे हैं, आप लोग परेशान मत होइए कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सब बहुत ज्यादा नंबर लेके ही आए हैं। देखिए, कम ही नंबर हो रहे हैं। जो बॉयज हैं उनके 190 प्लस, मान लीजिए जनरल है, जनरल में 190 प्लस मार्क्स बन रहे हैं, तो डेफिनेटली उनको रनिंग करना चाहिए।
देखिए पहली बात बॉयज के लिए भी है, अभी नॉर्मलाइजेशन होना है, अभी फाइनल आंसर की आनी है, तो आपके मार्क्स ऑटोमेटिक बढ़ेंगे। और जो लोग पहले जितने बता रहे थे मार्क्स, ऑटोमेटिक उन लोग के मार्क्स कम हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने जिस हिसाब से अपने मार्क्स बताए थे उन लोगों ने यूट्यूब से देख के अपने मार्क्स बताए थे। अब जो ऑफिशियल आंसर किया है तो उनके मार्क्स ऑटोमेटिक घट गए हैं। तो आप लोग जो है अपनी रनिंग स्टार्ट कर दीजिए और 5-5, 10-10 मार्क्स अपने ओबीसी और एससी और एसटी के बॉयज उस हिसाब से कम कर ले, और 2-4 नंबर प्लस माइनस हो सकता है। तो आप लोग डेफिनेटली जो है इतने मार्क्स बन रहे हैं तो रनिंग स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि रनिंग में समय नहीं मिलेगा। अब देखिए आंसर की आ गई है तो अब जाहिर सी बात है, जैसा मैंने पहले वीडियो में बताया था कि दिसंबर में हर हाल में रिजल्ट आ जाना चाहिए, संभावना यही बन रही है। और डीबीपीएसटी आप लोगों का जनवरी में होने की प्रबल संभावना बन रही है। तो आप लोग रनिंग स्टार्ट कर दीजिए। और जब देखिए रनिंग करने से आपका कोई नुकसान भी नहीं होगा। अगर जो आपका सिलेक्शन होगा तो आप रनिंग नहीं कर पाएंगे तो वहां से बाहर हो जाएंगे, और वहां आप अगर जो रनिंग कर लेंगे तो आपका फाइनल सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। तो आप लोग फालतू की चीजों में अपना समय ना बर्बाद करिए और अपनी रनिंग स्टार्ट कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।